फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियाज कुकिंग वर्ल्ड एंड बेकरी में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस सी नान खटाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए एक बड़े बर्तन में 120 ग्राम देसी घी को मैंने मेज़रमेंट करने के बाद में फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए, क्योंकि जो मेल्ट हुआ देसी घी रहता है उसका इस्तेमाल हम नान खटाई बनाने में नहीं कर सकते। तो घी को आप इस फॉर्म तक लाने तक फ्रिज में रखें। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ तो आसानी से ये मेल्ट हो रहा है। अभी इसमें ऐड करना है 100 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप थोड़ा घटा या बढ़ा भी सकते हैं। 5 या 10 ग्राम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। शुगर डालने के बाद इसे हमें बीट करना है बीटर से। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्पैचुला से भी इसे कंटिन्यू रोल करते हुए बीट कर सकते हैं। चारों तरफ से जो शुगर लगी हुई है उसको स्पैचुला से हम हटा के बीच में लाएंगे ताकि सारी जो चीनी है वो अच्छे से घी में मिक्स हो जाए। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। चीनी को हमेशा पीस के ही कुकीज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे जब तक हम बीट करेंगे तब तक इसका कलर लाइट ना हो जाए और ये क्वांटिटी में डबल ना दिखाई दे। कंटिन्यू बीट करते हुए इसे चलाएंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से बीट हो जाएगा। अगर आप स्पैचुला से कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम और लेगा। आप देख सकते हैं अभी इसका कलर लाइट होने लगा है। जैसे जैसे ये बीट होता जाएगा वैसे वैसे ही इसका कलर एकदम लाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया था। आप देसी घी की जगह बटर या फिर जो कुकीज़ का मार्जरीन आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना लाइट हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी डबल हो चुकी है। इसका मतलब आपका घी और शुगर अच्छे से मिल चुके हैं। अभी यहाँ पे लिए है मैंने 120 ग्राम ऑफ मैदा। उसमें ऐड करना है 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर और 1 टीएसपी बेकिंग सोडा। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टीएसपी इलायची का पाउडर। जितनी भी सामग्री मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ आप सारी सामग्री उसमें डालें, तभी आपकी नान खटाई परफेक्ट बनेगी और टेस्टी बनेगी। किसी भी इंग्रेडिएंट्स को आप स्किप ना करें। यहाँ पे लिया है मैंने बेसन। बेसन की क्वांटिटी है 3 TBSP। आप चाहें तो 1 TBSP के करीब आप इसे बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ों को 2 से 3 बार छानने के बाद हम इसे जो हमने बैटर तैयार किया था घी और चीनी का उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। स्पैचुला से पहले हल्का हल्का इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे हम हाथ से ही गूंथ कर तैयार करेंगे। एक बार जब ये थोड़ा थोड़ा बेसन, मैदा और ये घी मिल जाएगा उसके बाद आप इसे हाथों से ही तैयार करें, क्योंकि हाथों की गर्मी से ही हमारा जो डो है वो अच्छे से बनकर तैयार होगा और सारा जितना घी, मैदा और बेसन है अच्छे से मिल पाएगा। हल्के हल्के हाथों से ही इसे तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हाथों का प्रेशर इसमें नहीं देना है। हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करते हुए एक डो के फॉर्म में लेके आना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा अभी बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है, इसमें ड्राइनेस ज़्यादा है, तो आप इसमें 1 TBSP ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा दूध ऐड करना पड़े, वैसे तो इसमें मुझे ना तो दूध ऐड करना पड़ा था ना पानी, ये मेज़रमेंट के अनुसार एकदम परफेक्ट था। लेकिन कभी कभी बेसन और मैदा की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसमें हमें पानी या दूध ऐड करना पड़ जाता है। तो आप पहले 1 TBSP दूध डालें, उसके बाद ही बाकी का दूध डालें। हाथों से इस तरह बाइंड करके देखें। अगर वो अच्छे से बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इकट्ठा करने के बाद में मैं इस डो को अपने टेबल पे रखूँगी, क्योंकि टेबल पे रखने के बाद मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिससे ये जल्दी और आसानी से बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छे से डो तैयार होने के बाद में इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको 2 तरीके से नान खटाई बनाना सिखाऊंगी। पहले तरीका जो है ये अक्सर बेकरीज़ में इस्तेमाल होता है। इस तरह से
काम करने से उनका काम जल्दी आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डो को हमें एक ही साइज़ में रोल करते हुए रखना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए इसे रोल करना है। एक ही साइज़ इसका होना चाहिए। जब ये एक साइज़ में आ जाएगा तो हम किसी नाइफ़ की हेल्प से इसके बराबर बराबर पार्ट करेंगे। तो इस तरह से काम करने से काम बहुत ही ज़्यादा आसान और जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जब हम पार्ट करेंगे तो हम पार्ट करने से ही हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे पार्ट इक्वल हो रहे हैं। तो बार बार हमें ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमारी लोई बड़ी है या छोटी। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे सारे पार्टीशन का जो डिवाइड मैं कर रही हूँ वो बराबर बराबर हो रहा है। बस एक एक लोई उठाती जानी है और उसे हल्के हल्के से हाथों से बनाते हुए हमें नान कटाई का शेप देते हुए जाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्के हल्के हाथों से ही ये बनकर तैयार हो जाती है। तो बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो गई थी। अभी इसे हम रखेंगे बेकिंग ट्रे में। बेकिंग ट्रे में मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बटर पेपर रखने से जो नान खटाइयाँ वो नीचे से नहीं जलेंगी, क्योंकि मोस्टली ओटीजी में जब हम इन्हें बेक करते हैं तो वो नीचे से जल जाती हैं। तो उसके लिए आप बटर पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि ये नीचे से ना जले, क्योंकि कभी कभी जलने के बाद इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। साथ ही नान खटाइयों को एक परफेक्ट सीक्वेंस के साथ रखें, बराबर उसमें गैप होना चाहिए और एक ही रो में वो होनी चाहिए, जिससे जब हम आगे का प्रोसीजर इस नान खटाई में करेंगे तो उसमें हमें बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से गाइस आप परफेक्ट तरीके से काम करते हुए चलेंगे तो आपका काम जल्दी और आसान होगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी नान कढ़ाइयाँ रखने के बाद में अभी हमें इसमें जो कट का इफ़ेक्ट मोस्टली नान कटाईज में आता है वो देंगे। किसी भी नाइफ़ की हेल्प से आप वो कट का इफ़ेक्ट अपनी नान खटाई में दे सकते हैं। इस तरह से जब हम नान खटाई में ट्रे में रखने के बाद इफ़ेक्ट देंगे तो हम एक साथ ही 3 से 4 नान खटाई में कट का इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान और जल्दी हो जाता है। अगर आप एक एक करके इफ़ेक्ट देंगे तो आपको पता ही है हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। बाकी का जो दूसरा बचा हुआ डो था उसमें मैं सिंपल तरीके से आपको लोइयाँ बनानी सिखाऊंगी। उसमें बस आपको ध्यान रखना है कि हमारी लोइयाँ बराबर मेज़रमेंट में आ रही हैं या नहीं, इस चीज़ का आपको अंदाजे से ध्यान रखना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें डो लेना है और हल्के हल्के हाथों से लोइयाँ तैयार करनी है। इस तरह से लोइयाँ बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बन जाती हैं। सारी लोइयों को ट्रे पे रख लिया है और सारी लोइयों में हमें कट का इफ़ेक्ट देना है। आप चाहें तो किसी भी प्रोसीजर को आप अपना सकती हैं नान खटाई बनाने में। अगर आपको रोल करके आसानी लग रही है तो आप रोल करके बना सकती हैं, अदरवाइज़ आप हाथ से थोड़ा थोड़ा डो लें और लोइयाँ बनाकर भी अपनी नान खटाई तैयार कर सकती हैं। फाइनली अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम थोड़े से कैशू नट। आप चाहें तो इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं यहाँ पे कम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये ऑर्डर की है नान खटाई और उन्होंने मुझे सिर्फ काजू लगाने के लिए बोला था। 150 डिग्री पे हम इसे बेक करेंगे 18 मिनट्स के लिए। 18 मिनट्स में ही ये अच्छे से बेक हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।